सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आज आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है पढ़ाई का महत्व। संतो महापुरुषों जी, आप सभी को पता है, हमें पता है कि आज के इस समय में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। आज का बच्चा अगर अपने जीवन में पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। पढ़ाई हर एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान अपने लिए और सभी के लिए अच्छे कार्य कर सकता है और सभी को खुश रख सकता है। तो चलिए संतो जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं और देखते हैं, सीखते हैं हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। एक गांव के पास एक छोटा सा जंगल था, जहां मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन का मन खेल कूद और जंगल में घूमने में ज़्यादा लगता था। वह पढ़ाई को बेकार समझता था। वह ये समझता था कि पढ़ाई करके क्या करना है, मुझे तो इस खेलने में और जंगल में घूमने में बहुत आनंद आता है, और किताबों से हमेशा दूर भागता था। उसके माता पिता उसे कई बार समझाते, लेकिन वह उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। एक दिन मोहन जंगल में घूमते घूमते एक बूढ़े साधु से मिला। साधु के हाथ में एक मोटी सी किताब थी। मोहन ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप इस किताब को पढ़कर क्या करेंगे? इससे तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई करके कुछ नहीं होता है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किताबें जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम पढ़ोगे तो हर मुश्किल का हल तुम्हारे पास होगा। मोहन ने यह बात हंसी में उड़ा दी और जंगल में चला गया। कुछ दिन बाद गांव में एक राजा आए, जो अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान और शिक्षित बालक को इनाम देना चाहते थे। इनाम में राजा सोने की मोहरें और एक बड़ी सी किताब थी। गांव के कई बच्चों ने राजा के सवालों के जवाब देने शुरू किए, लेकिन मोहन चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं जवाब दे रहे हो बेटा? तो संतो जी, मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है, मैं क्या करूं अब? मेरे माता पिता मुझे पहले से बचपन से बहुत कहते थे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आज पढ़ाई की क्या अहमियत है। यह सुनकर राजा ने कहा, ज्ञान ही असली धन है बेटा, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा है। यह बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि वह अब पढ़ाई करेगा। अब क्या था संतो जी, मोहन ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पढ़ना लिखना और समझना सब कुछ आ गया। कुछ वर्षों बाद वही मोहन अपने ज्ञान के कारण पूरे गांव में सम्मानित हुआ, क्योंकि राजा ने एक बार फिर से ऐसी ही एक प्रतियोगिता रखी बच्चों के लिए गांव में, जिससे जो बच्चा उस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे सोने के मोहर इनाम में दिया जाएगा। और इस प्रकार से कुछ सालों के बाद जो यह प्रतियोगिता की गई गांव में, तो मोहन उस प्रतियोगिता में फर्स्ट आया और राजा ने भी उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया। संतो जी, ये पढ़ाई का महत्व जैसे उस मोहन को समझ आया है, ऐसे ही ना जाने कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाते हैं। उन बच्चों को यही सीखना है कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है इस जीवन में। संतो जी, कुछ नहीं है। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि पढ़ाई का महत्व हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन्हें हल करने की ताकत देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही असली संपत्ति है और इसके बिना जीवन अधूरा है। हमें बच्चों को पढ़ाई के महत्व को समझाना चाहिए, ताकि वे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। संतो महापुरुषों जी, सफल बना सकें। ये साखी आपको कैसी लगी संतो जी? कमेंट में बताएं
और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखियाँ लेके आएगी। प्यार से कहिए संतोष जी, धन्यकार जी।